एमडी सर रिसर्च सेंटर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद राशिद। आज हम भारत का मानचित्र यानी इंडियन मैप, भारत के नक्शा को हम पढ़ेंगे। और ये पूरे यूट्यूब पे पहली बार ऐसे तरीके से ट्रिक की तरह या तथ्य जो हम आपके बारे में फैक्ट रखेंगे, जो राज्य को पढ़ना है ऐसे पढ़ एक ही बार आपको याद हो जाए, इस तरीके से पढ़ाएंगे। वो ट्रिक है या छोटा छोटा कुछ ऐसे कुछ कहानी स्टोरी, इस तरीके से आपके सामने, जैसे उस कोई भी राज्य है या राजधानी है उसको ऐसे पढ़ना है कि एक बार में याद हो जाए। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ फैक्ट जो है भारत के जो राज्य हैं उससे संबंधित कुछ फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको पहले जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। 2019 से पहले 2019 से पहले भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू एंड कश्मीर था, पर वर्तमान में जम्मू और कश्मीर को 2019 में क्या है, 2 यूटी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक हो गया लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारा क्या होगा, सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश। सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो बताना है हिमाचल प्रदेश है। 2 राज्यों की एक राजधानी, यानी ऐसे कौन से राज्य हैं जिसकी एक ही राजधानी है? तो चंडीगढ़ क्या है, 2 राज्य हैं, कौन सा? हरियाणा और पंजाब, जिनकी क्या है, एक ही राजधानी है। ऐसे क्वेश्चन ये भी आ जाए कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है, तो आप बोलोगे एक ही है, क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, दिल्ली से सीमा साझा करने वाले 2 राज्य, दिल्ली के साथ जो है दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाले 2 राज्य, एक हरियाणा है और दूसरा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। हरियाणा और यूपी दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाले 2 राज्य हैं। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से बार बार रिपीट भी करना है कि आपको याद रहे कौन सा राज्य है, तो हम बोलेंगे राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हम बताएंगे गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या लोगों से, तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल बोले तो राजस्थान, जनसंख्या बोले उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और क्षेत्रफल में बोले एरिया के हिसाब से, तो आप क्या बोलोगे? गोवा है। ठीक है, भारत में कुल राज्य वर्तमान में कितने हैं? 28। भारत में कुल राज्य वर्तमान में कितने हैं? तो 28 राज्य हैं। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 28 है। ये भी आपको याद रखना है। भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? तो आप बताना आंध्र प्रदेश। सबसे पहले बनाया गया था भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को। ठीक है, भारत का सबसे नया राज्य, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है, तो हम ये भी बताना होगा, तेलंगाना है। कब बना? 2 जून 2014 को। ठीक है, अभी वर्तमान में ये कौन सा हो गया? 28वां राज्य हो गया वर्तमान के समय में। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य यानी दक्षिणतम कौन सा है? तमिलनाडु है। सबसे दक्षिण राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु को भी ऐसे हम आपको समझाएंगे कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। वो ट्रिक है या कोई कहानी या स्टोरी उसके तरह। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय है। मोहनसिंह राम, इसको एक ही में करना है। मोहनसिंह राम अलग अलग नहीं है, एक ही है ये। मोहनसिंह राम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो हमें बताना है मोहनसिंह राम है। और मोहनसिंह राम, और ये कहाँ है? तो आपको यही बताना है कहाँ है। मेघालय में एक जगह है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। 11,000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ होती है? मोहनसिंह राम में होती है। कहाँ है ये? कहाँ है? तो आप बताओगे मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, ये सभी जो फैक्ट है आपको याद रख लेना है। उसके बाद हम थोड़ा कुछ इस वाइट पे समझ लेते हैं, 2 बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो आप मैप या ग्लोब, जो नक्शा है या ग्लोब है, नक्शा या ग्लोब है, तो इस पर कुछ लाइनें बनी होती हैं जो काल्पनिक रेखा होती हैं। काल्पनिक रेखा है जो लाइन है,
एक तो जो नक्शा होता है या ग्लोब है, उस पर कुछ लाइन बनी होती है जो क्या है, काल्पनिक है। एक तो क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर मिलती रहती है, इसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। और ये पश्चिम से पूर्व या पूर्व की और पश्चिम से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, इसे मिलती है, इसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। और जब ये एक दूसरे को काटती है ये रेखाएं, ठीक है, ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड कहते हैं। ग्रिड, वही रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। यही सब स्टार्ट करते हैं। एक बार आप पहले पूरा नक्शा को देख लें, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो हमें सबसे ऊपर तो ये दो यूटी है, ये दो यूटी कौन सा है, एक तो ये लद्दाख हो गया और ये हमारा कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर है। ठीक है। तो सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद क्या है, उत्तराखंड है, यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है। एक बार हम पूरा देख लेते हैं। राजस्थान है, यहाँ के बीच में क्या मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद क्या है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, उसके बाद त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है। ये कुल कितने हैं, 28 राज्य। एक हो गया सिक्किम। ठीक है। ये तो हमने पढ़ा, हमको याद नहीं हुआ, पढ़ लिया पर याद नहीं हुआ। इसको देखो, ऐसे हम आपको बताएंगे कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर आप एक बार खुद ही नक्शा भरोगे तो आपको तुरंत तुरंत याद हो जाएगा। तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना, आपको याद हो जाएगा। जैसे ये हमारा नक्शा है। ठीक है। ये कौन सा नक्शा है, तो आपको ये भी होना चाहिए नक्शा, पता है, ये भी होना चाहिए। मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तो हमारा ये राजनीतिक मानचित्र है, यानी पॉलिटिकल मैप है, जिसमें राज्य, राजधानी, महाद्वीप, इन सभी को दर्शाया जाता है। और एक होता है नेचुरल मानचित्र, यानी प्राकृतिक नक्शा होता है, जिसमें नदी है, पहाड़ है, पठार है, मैदान, और थीम आधारित भी होते हैं मैप। वो तीसरा, वो किसमें क्या है, पानी को दिखा रहे हो, कोयला दिखा रहे हो, जनसंख्या, यानी किसी एक थीम पे बनाते हैं। ठीक है। चलो, वो आगे मैप में बता देंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये कौन सा राज्य हो जाएगा, ये हमारा अरुणाचल है, नहीं, अभी क्या बोला, ये हमारा हो जाता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा ये हमारा हो जाता है हिमाचल। ये हमारे कौन से, हिमाचल प्रदेश है। तो हिम आंचल, यानी हिम का मतलब क्या हो गया, बर्फ हो गया, आंचल यानी ओढ़नी चुन्नी, ये मान लीजिए। तो ऐसा प्रदेश जहाँ क्या हो, बर्फ हो। ठीक है, बर्फ हो, बर्फ का चादर हो। ठीक है, हिम यानी बर्फ हो गया। ठीक है, आंचल में यानी ढका होना, यानी चादर से ढका हुआ, कौन सा होगा। और इसमें जब आपको हिम है तो बर्फ है, बर्फ होता है तो आप उसको छूते हो कैसा लगेगा। अब वहाँ पूरा चादर से ढका है तो वहाँ का मौसम कैसा होगा, शीत, कैसा होगा, शीत यानी ठंडा। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश शीत से हो गया, शीत से हो गया क्या, शिमला। हाथ से लिखते थोड़ा वो हो जाता है, क्या हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। तो आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। ठीक है, आपको याद रख लेना है। उसके नीचे इस साइड हम देखते हैं पंजाब, ये हो जाएगा जाब। पंच यानी क्या होगा, पाँच, पंच यानी पाँच, पंच का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब पंच मतलब कितना, 5 हो गया। और आब मतलब क्या होता है, पानी होता है, यानी तालाब होता है। आब का जो है, आब है, आब का मतलब क्या होता है, पानी या तालाब, यानी ऐसा शहर या जगह जहाँ 5 नदियाँ बहती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं। उसे क्या बोलोगे, पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है। अब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पंजाब है। तीसरे
तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, हरियाणा। देखो हरियाणा है ना, हरियाणा, इसको आप तोड़ लोगे, क्या तोड़ लोगे, एक तो हरी में हरी प्लस आना, आना, हरी प्लस आना, इसको हरी और आना में हम तोड़ लिया। हरी का मतलब क्या हुआ, आप दिमाग लगाओ, क्या हरी कोई भगवान को बोलते हैं, हाँ कृष्ण भगवान को, तो हम क्या बोले, हरी आना, यानी ऐसी जगह या स्थान जहाँ हरि आए, यानी कृष्ण भगवान आए, तो उस जगह को हम क्या बोल देंगे, हरियाणा। ठीक है, जो मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ ये अपनी तरफ से बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई तथ्य है कि नहीं वो आपको चेक खुद करना होगा, ये मैंने खुद ही अपनी तरफ से बना रखा है। तो हरि का मतलब क्या हो गया, जो भी बता रहा हूँ वो काल्पनिक है, बस आपको याद रख लेना है। हरि का मतलब क्या होगा, कृष्ण भगवान, आना मतलब आना, यानी ऐसा स्थान या जगह जहाँ हरि आए, यानी कृष्ण भगवान आए, तो उसको क्या हो जाएगा, हरियाणा होगा। आपको पीछे बता रखा है कि ऐसा दो राज्य जिसकी एक ही राजधानी, कौन है, हरियाणा और पंजाब, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये चौथा नंबर 4, ये कौन सा है, देखो ये कौन सी दिशा में है, तो आपको बताना है ये राज्य कौन सी दिशा में है, तो आपको बताना है कि ये वाला जो राज्य है कौन से राज्य में, तो बोलेगा उत्तर में है, उत्तर में है, उत्तर में। तो इस उत्तराखंड को बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, इसको वैसे उत्तर है, उत्तराखंड को बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम यूपी को करते हैं, यूपी। तो ये कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, ये वाला राज्य। तो उत्तर है, उत्तर, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी वैसे आपको याद ही होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मगर इसमें हम देखिए उत्तर है, उत्तर को हमने क्या किया, खंड कर दिया, उत्तर को हमने क्या किया, खंड यानी बांट दिया, उत्तर जो है उसको बांट दिया। तो उत्तर को जब बांटेंगे तो ये राज्य क्या हो गया, उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड को किससे काट के निकाला गया, किससे है, तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश से, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, उत्तराखंड। क्या हो गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। आपको अब दोबारा याद करना है, ये कौन सा है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा वो क्या है, हिम बर्फ़ हो, आंचल है उसका, तो हिमाचल, उसकी राजधानी क्या है, शिमला है। उसका पंजाब, पंजाब 5 नदियों का शहर, ऐसा जगह जहाँ 5 नदियाँ बहती हो, पंजाब। उसका हरि आना, हरि, हरि मतलब कृष्ण भगवान आए, उसका नाम क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। 4 राज्य हो गए। अब आपको ये लगना है कि जैसे ये कौन सा राज्य है, कमेंट में बता देना है, ये कौन सा राज्य है, ये क्या है, राजस्थान, ये राजस्थान, राजस्थान है, ये राज्य कौन सा है, ये वाला राजस्थान है। और हमको इसको याद रखना है। तो राजस्थान जब आप घूमने जाएंगे तो वहाँ क्या है, बोलो बहुत सारे महल है, बहुत सारे महल, किला हैं, ये दुर्ग, ये सब है। तो क्या है, वहाँ बहुत सारे राजा हैं, राजा हैं, तो राजा हैं, तो लोग राजा है, तो वहाँ की जनता क्या बोलती है, जब राजा दिखते हैं उनको तो बोलते हैं राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की क्या हो, जय हो। तो ऐसा जगह या गांव, स्थान जहाँ राजा रहते हो, ऐसा स्थान जहाँ राजा रहते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, राजस्थान। राजा की जय हो, जय, जय से क्या हो जाएगा, जयपुर, जय से जयपुर, ये आपको याद रख लेना है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, ठीक है। उसके बाद कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसे जो बीच रीत है, इसके बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, मध्य भाग बोल देते हैं, बोलते हैं ना, मध्य भाग बोलते हैं ना, यानी बीच का भाग। तो ऐसे भारत भी होगा, उसका बीच का कोई भाग होगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे ये वाला है, तो ये भारत के बीचों बीच में है, ठीक है, भारत के बीचों बीच में आपको दिख रहा है, इसलिए इसका क्या हो गया, इसका नाम क्या है, ऐसे एमपी बोलते हैं, यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। जो मध्य में उसका चारों तरफ क्या होता है, इधर 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 चारों तरफ क्या होगा, दबदबा होगा, यानी क्या होगा, भौकाल, क्या होगा, भौकाल होगा, बोलते हैं ना इसका भौकाल है, तो भौकाल, भौकाल यानी भो, राजधानी क्या हो जाएगी मध्य प्रदेश की, भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, ये आपको याद रखना है। जैसे राजा की जय हो, राजा की जय, तो कौन सा है, राजस्थान है, और राजधानी क्या होगा, जयपुर हो गया। उसी तरह इसका चारों तरफ भोकाल है, सब इसको जानते हैं, इसे इसका
मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी? भोपाल होगी। ये आपको याद रख लेना है। अब क्या हुआ कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आप सभी को पता है। तो गांधी जी क्या करते थे, बहुत दिन रात वो राष्ट्रीय आंदोलन चलाते थे, लोगों को जागरूक करते थे, जो भेदभाव है, छुआछूत है, इन सबको दूर करना चाहते थे, ठीक है। तो वो बेचारे रात भर तो घूमते थे, रात भर दिन भर घूमते थे इधर उधर, लोगों को जागरूक करना है, देश का राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक करना है, छुआछूत कम करना है, भेदभाव को कम करना है, सबको इकट्ठा करना है, ठीक है। तो वो रात दिन भर तो गुजार रहे हैं, वो थक जाते हैं, रात गुजारने वो कहाँ आते हैं? गुजरात। कहाँ आते हैं? ये मगरमच्छ के जैसा मुंह जो बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? गुजरात बोलते हैं। ये क्या है? गुजरात है। रात गुजारने कौन आ रहे थे गुजरात? गांधी जी। इसलिए गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर। तो आपको बता देना है गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। रात गुजारने कहाँ आते थे गांधी जी? तो बोलेंगे गुजरात। रात से रात से क्या हो गया? रात गुजारने, गुजरात से क्या हो गया? गुजरात। गुजारने से क्या हो गया? गुजरात। इसलिए गुजरात की राजधानी क्या हुई? गांधीनगर। आपको याद रख लेना है, यही ट्रिक है, इससे आपको याद रहेगा। अब ऐसा स्थान जहां कौन रहते हैं? मराठा, यानी मराठी या मराठा लोग रहते हैं, ऐसा जगह या स्थान, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलेंगे? ये कौन सा राज्य हो गया? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? पहले बम्बई था आज़ादी से पहले, उसके बाद आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या कर दिया? इसकी राजधानी हमने क्या कर दिया? मुंबई कर दिया। ये महाराष्ट्र राज्य है, इसकी राजधानी क्या है? मुंबई है। यहाँ कौन रहते हैं? मराठाई लोग, इनका दबदबा है इसलिए। ये वाला कौन सा राज्य है? आप कमेंट में ये आपको बोलते रहना कि ये कौन सा है। अब देखो ये दक्षिण भारत में क्या है? ये साउथ इंडिया में है। ये क्या है? ये कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है, यानी बोले कर्नाटक। तो इसमें क्या है? दक्षिण भारत में जाओगे तो क्या है? कोकोनट। कोकोनट, यानी कोकोनट को क्या करते हैं? काटते हैं, देखते हो आप, छीलते हैं, ठीक है। तो इसको जब यहाँ छीलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कोकोनट को कट करना, कोकोनट कट, आ रहा है ना? कट, कोकोनट। तो यहाँ क्या? नारियल की इस पर खेती होती है, इसलिए इसकी राजधानी क्या है? ये क्या है? कर्नाटक है, ठीक है। नहीं तो इसे एक और ट्रिक से आप कर देते हो, जैसे यहाँ के लोग नाटक करते हैं, ठीक है, कथकली, तो केरल का है, तो इसको आप इसे याद रखें, कोकोनट यानी नारियल को काटना, कोकोनट, ये हो गया। इसकी राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब मैंने एक भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है बताया था आपको? हाँ, कौन सा है? गोवा। ये तो दो भाई थे, दो भाई, एक का नाम था क्या? महाराष्ट्र, एक का नाम था कर्नाटक। एक का नाम क्या है? मराठी, एक का नाम है कर्नाटक। जो अच्छा महाराष्ट्र बोल दो या कर्नाटक, वो दोनों भाई, और दोनों भाई अपने फैमिली से, जैसे फैमिली 1 है, ये फैमिली 2 है, ठीक है। और ये दोनों क्या है? उसकी माँ उसके बीच में रहती है, एक गाँव में, ठीक है, गाँव में। तो ये दोनों गाँव में रहते हैं, तो ये बोलते हैं कि हमें एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ हम लोग गांव में अपने माता पिता के साथ मिले। ये दोनों शहर में रहने लगे, माँ बाप से मिलना है, तो इसलिए क्या बोला कि हमें गांव का बीच में बनाना है, दोनों घर के हमारा जो है, जहाँ हमारा शहर है उसके बीच में बना लेंगे कि हम अपने माता पिता को जाके मिल लें। तो क्या है? गोवा। क्या है? गोवा। गोवा है, गोवा किसके बीच में? कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है। क्या है? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गाँव है, गाँव है तो गाँव में क्या बोला है? चिड़िया ज़्यादा होती है, ची 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 ची, मॉर्निंग में जब होता है तो आवाज़ आने लगता है, ठीक है। तो इससे हमें याद रखना है गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी। अब ये देखो, ये आपको कुछ दिख के इसका सेफ याद आ रहा है? ये ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका सेफ कुछ दिखेगा। कोई ऐसा सब्जी है, कोई सब्जी जो ऐसे ऐसे होता है, ये कुछ ऐसे ऐसे टाइप का होता है। इसको अगर हम बीच से काट दें, जैसे ये क्या है? करेला है। करेला को जब बीच से काटेंगे, ये करेला है, करेला को बीच से काटेंगे
ये क्या है, करेला है। करेला को बीच से काटेंगे तो क्या हो गया, ये ऐसे देखो केरल के यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, केरल। क्या हो गया, केरल। क्या है, केरल है, केरल। सबसे करेला का जब बीच में करते हो तो कैसा हो जाता है, ऐसे करेला जैसा दिख रहा है ना, इसलिए क्या ये केरल है। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये नक्शा है, ठीक है, ये क्या है, भारत का दक्षिणतम भाग है। अब नीचे देखो, सबसे नीचे हिस्सा है, ये सबसे निचला हिस्सा दिख रहा है। तो सबसे निचले हिस्सा को जो बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, तल तक खोदो, तल तक खोद दो, बोलते हैं ना, तल तक खोदना, या सबसे निचला स्तर जिसे हम तल भी बोलते हैं, तल। ठीक है, तमिलनाडु, त से तमिल, त से तल, त से तल, तो सबसे नीचा, सबसे तल वाला हिस्सा, सबसे निचला कौन सा है, तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है, ये आपको राजधानी है। सबसे निचला तल वाला कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अब क्या हुआ कि भारत का एक ऐसा जगह है जहाँ बहुत सारे लोग अंधे हैं, सभी लोग अंधे हैं, सभी लोग अंधे हैं। ठीक है, तो सभी लोग अंधे हैं, और उसके एक दूर गांव में क्या है, एक अमरावती, क्या है, अमरावती नाम की एक महिला है जो डॉक्टर है। ठीक है, तो वहाँ सभी लोग अंधे हैं, वहाँ जाके इलाज करवाते हैं। अमरावती ये महिला जो डॉक्टर है, ठीक है, तो वहाँ जाके वो इलाज करवाते हैं। सभी लोग अंधे हैं, अंधे। तो वो जगह कौन सा है, ये वाला जगह है जहाँ के लोग, सभी लोग क्या हैं, ये अंधे हैं, तो ये वाला जगह है। तो इसकी ये कौन सा हो गया, आंध्र। सभी लोग अंधे कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यहाँ एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है इसी में, जिसकी क्या है, अमरावती। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, अमरावती। ऐसा जगह या स्थान जहाँ के सभी लोग अंधे हैं, क्या बोलोगे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बोलेंगे। और वहाँ एक हॉस्पिटल है कौन सा, अमरावती, वहाँ जाके वो लोग इलाज करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, आँख सही होता है। तो इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। हाँ, ये ऐसा स्थान जहाँ तेल ही तेल हो, तेल ही तेल। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। ये आपको याद रखना है, ये क्या है, तेलंगाना है, राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, अब आया क्या है, ये है, ये आप याद रखना, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ये उड़ीसा है, इसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। ठीक है, अब एक जैसे छिपकली जैसा आपको एक राज्य दिखेगा, छिपकली जैसे दीवार पे है ना, ये छिपकली जैसा राज्य है, छिपकली की तरह है। ठीक है, जो झारखंड और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर से, ऊपर के हिस्से से लगा हुआ है। तो ये जो राज्य है, तो ये क्या है, तो इसको हमें याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, इसके बीच में 18 और ये 18, झारखंड और ये 18-18 है। तो 18-18 क्या होगा, दोनों में लड़ाई चलता रहता है, दोनों में लड़ाई चलता है। किसको लेकर, इस बीच वाले हिस्से को, दोनों में, इन दोनों में क्या है, लड़ाई चलता है। किसको लेकर, इसको लेके। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, 36 का आंकड़ा। ये कितने का हो गया, दोनों को जब जोड़ते हैं तो 36 का आंकड़ा होगा। लड़ाई किसको, इस जमीन के लिए हो रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसको छत्तीसगढ़ बोलेंगे, छत्तीसगढ़ बोलेंगे, छत्तीसगढ़। मगर इन दोनों में क्या है कि जो जो ज़्यादा ताकतवर है, इसका एरिया ज़्यादा बड़ा है, तो ये ज़्यादा ताकतवर हो गया, तो ये पूरा आकर के चलता है, बोले थे ना। इसलिए इसका पूरे में आसपास क्या है, भौकाल है, आसपास क्या है, भौकाल है। इसलिए इसकी राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, तो आसपास इसका भौकाल है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा रार, बोलते हैं ना गाँव में कि ये रार है, रार या बरियार बोलते हैं ना, रार, रार, रार छै, ऐसे बोल देते हैं। तो ये क्या है कि पूरा क्या है कि इसका वो है, तो इसलिए इसकी राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी, रायपुर हो गई। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद हो गया ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एक राज्य है। ठीक है, इसको आप बताएं क्या है, तो ये वाला राज्य कौन सा है, तो झारखंड है। ये कौन सा है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, मुझे दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ कि ये झारखंड है। ठीक है,
मगर आपको याद करना पड़ेगा। तो हम अभी याद करें, फिर बार बार इसको रिपीट करेंगे, 1-2 बार 5-6 बार इसको भर लेंगे। तो जब हम इसको भर लेंगे पेंसिल से, फिर मिटाएंगे, पेंसिल से भरेंगे और मिटाएंगे, तो हमें याद हो जाएगा। अभी यूट्यूब पे आप देखते हैं कि एक बाबा वायरल है, कौन है? झारखंडी बाबा। झारखंडी बाबा है, उसका लोग स्पीच सुनते हैं। स्पीच सुनकर उन सभी के क्या होता है, सिर में दर्द हो जाता है। सब कहाँ चले जाते हैं? रांची हॉस्पिटल में। कहाँ जाते हैं? रांची नामक एक हॉस्पिटल है। इसे झारखंड की राजधानी क्या होगी? रांची। झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है। महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा कहाँ रहते थे? जैसे जो वहाँ लोग रहते थे तो उसको बिहार कहते हैं। इसे बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी पटना, ये आपको याद रखना है। झारखंड के ऊपर क्या है? ये एक राज्य दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ, ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा है ये? पश्चिम बंगाल। मगर आपको दिख रहा है ये कौन सी दिशा में है? ये पूर्व दिशा में है, ठीक है। ये पश्चिम है ना, वेस्ट। कौन सी दिशा है ये वेस्ट है। ये, और ये हमारा ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ये वेस्ट साइड है, यानी ये पश्चिम है। मगर ये पूर्व में दिख रहा है, बीच में जब हम इसको करते थे ये पूर्व दिशा में है, मगर इसका नाम पश्चिम बंगाल है। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। यहाँ दिख रहा है ये वर्तमान में क्या है? ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश है ना। तो ये बांग्लादेश है। तो क्या हुआ, 1905 के समय एक लॉर्ड कर्जन नामक क्या था, एक गवर्नर था, लॉर्ड कर्जन। उसने क्या बोला कि यहाँ का प्रशासन जो है बंगाल प्रांत है, इसको बोलते हैं बंगाल प्रांत, यानी बिहार और सब आता था उस समय। तो बोलते हैं इस बंगाल प्रांत में क्या है, मुझे ये इसको चलाने में क्या है, हमें तकलीफ़ हो रही है, यानी समस्या है। यहाँ प्रशासन चलाने में इस वाले एरिया में समस्या है। मगर मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? यहाँ के लोग क्या पढ़े लिखे थे, जागरूक थे, आंदोलन करते थे, लोगों को स्वतंत्रता के बारे में बताते थे, समानता के बारे में बताते थे, आंदोलन चलाते थे, अखबार निकालते थे, उसमें अंग्रेज़ों के बारे में जो गलत कर रहे हैं उसके बारे में बताते थे। तो अंग्रेज डरते थे। यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, मगर इनका मेन उद्देश्य क्या था? फूट डालो राज करो, ये नीति है ना अंग्रेजों की, आपको पता है, फूट डालो राज करो। तो उन्होंने क्या किया? मेन बोल रहे हैं कि प्रशासन, मगर इसका मेन उद्देश्य क्या है? बोलते हैं प्रशासन नहीं चल रहा है, इसलिए हम इतने बड़े क्षेत्र को नहीं संभाल पा रहे प्रशासन, इसलिए इसको बांट रहे हैं। मगर मेन उद्देश्य इसका क्या है? धार्मिक रूप से इनको बांटना चाह रहे हैं, धर्म के रूप में। तो इस वाले एरिया में जो ये देखो, ये बस इन सभी को भूल जाएंगे, ये वाला एरिया इसको भूल जाओ, बस इसको देखो। ये दोबारा से बता देते हैं, ये वाला एरिया देखना है आपको, ये वाला, ठीक है। इसको क्या किया 1905 में? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में क्या किया? बंगाल प्रांत को बोला कि ये जो है ये हो गया, इसको पूर्वी बंगाल बना दिया, इसको पश्चिम बंगाल बना दिया। क्यों? ये बंगाल है, इसके किस दिशा में है? पश्चिम में, है ना। ये बंगाल जो प्रांत है किस दिशा में? पश्चिम में, इसलिए इसको पश्चिम बंगाल कहते हैं। किसे कहते हैं? इसलिए इसको क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मगर इसके पीछे एक और स्टोरी है, अभी बता देते हैं। क्या हुआ कि थोड़ा मैप और नीचे करते हैं, ये यहाँ से इतना यहाँ से दिख रहा है। ये क्या है? ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये वाला एरिया ये पाकिस्तान है। तो क्या हुआ? और ये हमारा पूरा भारत है। तो क्या हुआ? वर्तमान का पाकिस्तान है। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को ये हुआ। पर इसमें क्या था कि ये लोग, ये कि पाकिस्तान वाले जो थे, इन्होंने क्या किया, जहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं वो वाला एरिया मुझे दे दो, ठीक है। ये बोले कि जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है वो एरिया हमको दे दो। तो ये क्या हुआ, ये वाला जो बंगाल है, बांग्लादेश जिसे वर्तमान में बोलते हैं, ये बंगाल जो है ये वाला एरिया मांग लिए। इसके बीच में लगभग देख तो इतना लंबा डिस्टेंस है। तो अब इसको इसी वाले एरिया क्या नाम, ये पाकिस्तान हो गया, ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। इसको क्या बोल दिए? पूर्वी पाकिस्तान बोल दिए, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। इतने बड़े एरिया में। मगर क्या एक समस्या थी, इधर से ये लोग परेशान करते थे, इधर से ये परेशान, दोनों तरफ से भारत को परेशानी हो रही थी। तो क्या हुआ 1900, एक हमारे प्रधानमंत्री है जो बहुत शक्तिशाली थी,
फीमेल, जो हमारी पहली प्रधानमंत्री थी, अभी तो कोई प्रधानमंत्री फीमेल नहीं बनी है उसके बाद, कौन है? इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा इंदिरा गांधी। ठीक है। इन्होंने क्या किया? 1971 में 1971 में क्या किया? ये सेना की मदद से क्या हुआ? बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया। किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से ये क्यों आज़ाद होना चाहते थे? पाकिस्तान इन पे उर्दू थोप रहे थे। ठीक है। ये लोग, यहाँ के लोग क्या होते हैं? बांग्ला भाषा बोलते हैं, यहाँ के संसाधन का यूज करते थे, ये लोग पिछड़े जा रहे थे, आइए आगे बढ़ते, इसलिए ये लोग आज़ाद होना चाहते थे, इसलिए ये लोग पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे, बंगाल प्रांत वाले। इसलिए क्या हुआ? 1971 में क्या हुआ? बंगाल जो है पाकिस्तान से अलग हो गया, इसलिए इसका आप क्या बोलते हैं? बांग्लादेश कहते हैं। आपको पता चला कि इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? ये आपको याद रखना है, इसके पर्सपेक्टिव में, इसके पश्चिम में, इसलिए। ठीक है। चलो, अब ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है, ये पश्चिम बंगाल के ऊपर, ये जो पश्चिम बंगाल इसके ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। अब सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। आज बस हम राजधानी आपको एक बार सुनना है, बस राज्य याद कर रहे हैं, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। गंगटोक। अब आपको ऐसे बोलना है, ऐसा राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले निकलता है। तो सूरज को हम क्या बोलते हैं? जो सूरज है, जैसे सूरज जो है उसको क्या बोलते हैं? अरुण भी बोलते हैं। अरुण भी पर्यायवाची शब्द है ना, अरुण। तो जब सूरज निकलेगा तो उसका क्या होगा? रोशनी दूर तक फैलेगा, तो उसको आंचल बोलते हैं, एक तरह से चादर फैला दिया है। ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं? अरुणाचल। अरुणाचल। तो ये क्या है? ये वाला क्षेत्र क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो जब वहाँ सूरज निकलेगा तो वहाँ की मिट्टी एकदम लाल हो जाएगी, वो क्या होंगे? एकदम ईंटा की तरह हो जाएगा ना। जब वहाँ जहाँ एकदम पका देगा ज़मीन को तो एकदम लाल हो जाएगा, ईंटा की तरह हो जाएगा। इसलिए इसकी राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। उसके नीचे क्या है? ये वाला अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है? असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। कुछ वैसे भी याद रखना है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। उसके बाद अब ये वाला बताओ, ये कौन सा है? कमेंट में बताते रहना। ये वाला, ये जो है, ये कौन सा है? तो इसको बोलते हैं मेघालय। मेघालय। मेघालय यानी मेघों का घर, मेघों का आलय, मेघालय। मेघ प्लस आलय, ऐसा ऐसा जगह, ऐसा घर जहाँ खाली मेघ ही मेघ हो, धुआं ही धुआं हो, उसको क्या बोलेंगे? मेघालय बोलेंगे। ठीक है। मेघालय है ना, मेघों का। जहाँ मेघ बहुत ज़्यादा है तो यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। मेघालय की राजधानी क्या है? वैसे याद रख रहे हैं, इम्फाल। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी होगी, मेघ है तो बारिश भी होगी, बादल है बारिश होगी। इसे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मानसीन राम में। मानसीन राम। ठीक है। वो कहाँ है? मेघालय में। मेघालय की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मेघों का घर किसे कहते हैं? तो आप बोलना मेघालय को कहते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक। अब ये इधर का 4 राज्य रह गया है। ऐसा जहाँ खाली सांप ही सांप हो, ऐसा स्थान जहाँ क्या हो? खाली सांप ही सांप हो, बहुत ज़्यादा क्या हो? सांप 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 सांप, ऐसी जगह पे, ऐसे बहुत ज़्यादा जगह हो जहाँ खाली सांप ही सांप हो, तो उसको, उस स्थान को क्या बोलेंगे? नागों का घर। या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज़मीन को क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं, लैंड। लैंड बोलते हैं। इसलिए ये वाला जो क्षेत्र दे रहा है तो ये क्या हो गया? सांप ही सांप है, तो नागा। नागा, इसको क्या बोल देंगे? नागा। नागा लैंड। क्या हो जाएगा ये? नागालैंड। ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ठीक है। तो नागा है, नाग है, नाग। तो नाग है, ये पास में नाग है, नाग है। नाग, नाग के सिर पे क्या होता है? क्या होता है? क्या वो होता है? मणि। नाग के सिर पे क्या होता है? मणि, है ना। तो ये नागालैंड है, नाग का वो मणि है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मणिपुर। मणिपुर। क्या है ये? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? इम्फाल हो जाएगी। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। ठीक है। नागालैंड, नाग के ऊपर मणि है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है। ये क्या है? मिजोरम। सबसे इसको देखें, ये मिजोरम है। मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम।
मिजोरम की राजधानी क्या है? ये दिख रहा है, ये ऊँट के जैसा, सिर जैसा दिख रहा है, ऊँट है ना, ऊँट की तरह मुंह खुला हुआ है, दिख रहा है, ये मुंह खुला हुआ है, ये क्या है? बोलेगा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा किस देश से सबसे अधिक लगती है? तो ये पाकिस्तान है ना, ये बांग्लादेश, इसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। तो कौन है? त्रिपुरा राज्य। नहीं, सॉरी, तीनों तरफ से घिरा हुआ, ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है किसी देश से? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा की राजधानी कौन सा? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, हमने ये 28 का 28 राज्य कर लिया। ठीक है, दोबारा से हम रिवीजन भी कर सकते हैं। हिमाचल है, आंचल यानी चादर वाला है, तो क्या हिमाचल प्रदेश हो गया। 5 नदियों का शहर क्या? पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरी का आना क्या हुआ? हरियाणा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को, उत्तर को हमने क्या किया? खंड कर दिया, बांट दिया, तो उसका जमीन बांट दिया, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। राजाओं का घर, राजाओं का स्थान, तो क्या होगा? राजस्थान। राजाओं का स्थान राजस्थान। राजा की जय हो, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी। और जयपुर हो जाएगी। ठीक है, जो बीच में है, जिसके बीच में भाग में, उस चारों तरफ उसका क्या है? भोकाल है, भोकाल है, तो ये बीच में, इसका राजधानी क्या हो गया? एमपी। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजधानी क्या हो जाएगा? भोपाल हो गया। चारों तरफ क्या है? भोकाल है। गांधी जी दिन भर घूम घाम के रात गुजारने कहाँ आते थे? गुजरात। रात गुजारने गुजरात, इसलिए इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, मराठा लोग, सबसे ज़्यादा मराठा लोग का प्रभुत्व कहाँ पे है? तो बोलेंगे महाराष्ट्र में। मराठा लोग इसी में, तो इसका बोलेंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, ये क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। अब क्या है? कोकोनट। कोकोनट को काटना, कोकोनट को काटना, तो कोकोनट को काटेंगे, तो जब इसको काटेंगे तो इसका क्या हो जाएंगे? कट कर रहे हैं, कट, तो इसलिए इसका कोकोनट, तो इसका क्या होगा? कर्नाटक, बेंगलुरु। अब ये क्या? 2 भाई हैं, ये 2 भाई अपने माँ बाप से मिलने के लिए उसके माँ गाँव में रहते हैं, उसका गाँव क्या है? तो बीच में, इसे क्या बोलते हैं? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। करेले जैसा आकार किसका है? केरल। करेले जैसा आकार किसका है? केरल। इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। दक्षिण का सबसे तल वाला हिस्सा, तो क्या हुआ? तमिलनाडु क्या है? चेन्नई। अंधे लोग कहाँ रहते हैं? आंध्र प्रदेश। अंधे लोग आंध्र प्रदेश। अंधे लोग कहाँ रहते हैं? आंध्र प्रदेश में रहते हैं। यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है? अमरावती। डॉक्टर है इसे हम लोग हैं। जहाँ तेल ही तेल है, तेलंगाना। ठीक है, उसका है 2, इसमें 36 का आंकड़ा है, इसलिए क्या होता है? छत्तीसगढ़। बीच में क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये क्या है? पश्चिम बंगाल। झारखंड की राजधानी ये क्या है? बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, उसका क्या है? जहाँ सूरज सबसे नीला, अरुण, सूरज को अरुण बोलते हैं, अरुण, उसका रोशनी दूर तक फैलता है, उसको क्या बोलते हैं? चादर की तरह, उसे अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, ये जमीन को क्या एकदम सख्त कर देता है। उसके नीचे क्या है? असम की राजधानी दिसपुर। ये क्या है? ऐसा मेघ ही मेघ हो, ऐसा घर, ऐसा स्थान जहाँ मेघ ही मेघ हो, उसके क्या होता है? मेघालय। मानसेरा में दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, नागों का स्थान, जहाँ नाग रहते हैं, इंग्लिश में स्थान को क्या बोलते हैं? प्लेस को लैंड बोलते हैं, इसलिए होता है नागालैंड। नाग के ऊपर क्या होता है? मनी होता है, इसीलिए क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। उसके बाद क्या है? मिजोरम की राजधानी आइजोल। और तीनों तरफ से घिरा हुआ, ये कौन सा? त्रिपुरा, इसकी राजधानी अगरतला। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे एक बार, मैंने सारा बता दिया आपको, ये इसके नीचे नोट्स हैं। तो जैसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, उत्तराखंड देहरादून, राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात गांधीनगर। बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में जल्दी से। महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बेंगलोर, गोवा पणजी, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद, उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, झारखंड रांची, बिहार पटना, पश्चिम बंगाल कोलकाता, सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, इम्फाल मणिपुर, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला। जैसे मैंने आपको मैप समझाया है, वैसे मैंने इस उत्तर से लेकर आपको दक्षिण तक समझाया। ठीक है, जैसे ये उत्तर है नॉर्थ, ये साउथ,
ये वेस्ट और ये क्या ईस्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर से जैसे अरुणाचल बताया, पंजाब बताया लाइन से, वैसे ही मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम जैसे बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको टाइम टाइम पे वीडियो मिलता रहेगा, क्योंकि पर डे वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। और 1-2 बार आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार उसको जब भर लोगे ना मैप को आपको, तो आपको क्या रहेगा, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। ये फैक्ट्स भी नोट्स कर लेना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।